चैप्टर नंबर 7 टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ध्यान दीजिए क्या कहता है। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इंटीग्रेट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो कि सीधी सीधी यूज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बाकी प्रॉपर्टीज के प्रूफ में यूज होती हैं। तो जिस पे बेस्ड जहाँ पे जैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx को हम इंटीग्रल a to b ft dt लिख सकते हैं। कहने का मतलब हम बिना लिमिट चेंज करे और बिना फंक्शन चेंज करे वेरिएबल को यदि चेंज कर देते हैं तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका प्रूफ देखिए। पहले हमने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि लिखा है इंटीग्रल a to b fx dx। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन मान लीजिए कैपिटल fx और a to b पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि fb माइनस fa। ऐसे ही अब हमने ली राइट हैंड साइड तो वो है इंटीग्रल a to b ft dt। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx a to b ft अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि ft माइनस fa। दोनों से मिलने वाली वैल्यू हमें जो मिली वो सेम मिली, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। आप कहो सर कि भाई हमें तो डाउटफुल है कि सेम वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं इसके साथ एक एग्जांपल अटैच कर लेते हैं। एक तरफ तो हमने निकाला 0 से π/2 sin x dx की वैल्यू और एक तरफ हमने निकाली 0 से π/2 sin t और dt की वैल्यू। ना तो हमने फंक्शन चेंज करा ना ही हमने लिमिट चेंज करी। बताओ भाई sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस cos x, माइनस बाहर रख लिया मैंने 0 से π/2। इसका इंटीग्रेशन करा तो माइनस के cos t और 0 से π/2। अपर लिमिट रखी मैंने इसके अंदर तो मेरे को मिल गया cos π/2। लोअर लिमिट रखी तो cos 0। ऐसे ही यहां मिला cos π/2 माइनस cos 0। बताओ भाई cos π/2 की क्या वैल्यू होती है cos 90 की? सर 0 और cos 0 की सर 1 तो माइनस माइनस प्लस होके ये 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ तो आपने देखा कि दोनों साइड से मिलने वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ना तो लिमिट चेंज करें और ना ही अगर हम फंक्शन चेंज करें तो वेरिएबल को चेंज करने से कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। किसी ना किसी क्वेश्चन के प्रूफ में कहीं ना कहीं रिजल्ट में उसके इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पर। ध्यान दीजिए क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल a to b fx dx को माइनस ऑफ इंटीग्रल b to a fx dx लिखा जा सकता है। क्या कहा मैंने आपसे कि इंटीग्रल a to b fx dx को माइनस ऑफ इंटीग्रल b to a fx dx लिखा जा सकता है। यानी कि अगर कभी माइनस बाहर है और आप उसे अंदर इंट्रोड्यूस करो तो जो लिमिट्स हमारे पास हैं वो इंटरचेंज हो जाती है। अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाती है और लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाती है। ये जो प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी जितनी भी आपको मैं आज पढ़ा रहा हूँ।
इन पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाता है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड ली प्रूफ के लिए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसे लिख सकते हैं स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि एफ बी माइनस एफ ए आ गया। फिर हमने ली राइट हैंड साइड माइनस ऑफ इंटीग्रल बी टू ए और एफ एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये सॉरी राइट साइड है। तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन वही हुआ हमारे पास कैपिटल एफ एक्स, बाहर माइनस जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, और बी टू ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाहर माइनस हमारे पास है ही, ये आ गया एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी। आपने माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस किया, आपको मिला एफ बी माइनस एफ ए। तो आप देखें ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी बेस्ड डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इसका यूज हमारे पास होगा। क्लियर हो गई भाई सेकेंड प्रॉपर्टी सभी? यस सर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी प्रॉपर्टी। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम में लिखने की कोशिश करते हैं बाय प्रॉपर्टी 1, बाय प्रॉपर्टी 2 या बाय प्रॉपर्टी 3। तो ऐसा नहीं लिखना है। यदि आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ रही है, तो आपको उसका पूरा जो स्टेटमेंट है वो ब्रैकेट में आगे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखते थे, अगर कहीं आप ए प्लस बी होल का फार्मूला लगाते थे छोटी क्लास में, तो वहां पे आप ब्रैकेट में मेंशन किया करते थे कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही करते थे ना आप लोग? यस सर। तो अब भी आपको ना किसी कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपको ये नहीं लिखना बाय द प्रॉपर्टी 1 बाय द प्रॉपर्टी 2, जीरो मिल जाएगी आप। पूरा आपको रिजल्ट मेंशन करना है। जी हाँ, अगली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसमें कि सी जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। जी हाँ सर, ध्यान दीजिए कि बीच में इन दोनों के बीच में कहीं कोई वैल्यू सी आ रही है, तो हमने इसे ब्रेक कर दिया ए से सी और फिर सी से बी, ए टू सी टू बी और एफ एक्स डी एक्स, हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है ना, ये मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पे लगती है। आप यदि एक्सरसाइज में देखो, आपको कई सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे मॉडुलस वाले कि इंटीग्रल इतने टू इतना मॉड एक्स प्लस 2 डी एक्स या एक्स माइनस 3 डी एक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो उन सभी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप मेंशन भी कर लें, इंपॉर्टेंट लिख लें इसके ऊपर, एग्जाम में बहुत आते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अगर इसके प्रूफ की बात करूं मैं, तो इसका प्रूफ यदि आप देखें जी हाँ सर, इसके प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड तो यही है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स एफ बी माइनस एफ ए हमारे पास ही आ गया। अब हम बात करें इसके राइट हैंड साइड की, तो अगर आप इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, ऐसे ही यहाँ स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, लिमिट पुट करी इसके अंदर, ये आ गया एफ सी माइनस एफ ए, यहाँ पे आ गया एफ बी माइनस एफ सी, एफ सी से एफ सी कट जाएगा, आपको मिल गया एफ बी माइनस एफ ए। तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड। देख लें ध्यान से, दोनों में रिजल्ट आपको एफ बी माइनस एफ ए और एफ बी माइनस एफ ए मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है तो बताइए इतने तक। हाँ जी, क्लियर हो गया भाई सभी को? यस सर। अब बात आती है इस पे, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखना एक्सरसाइज में जो भी मॉडुलस का सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा बोलना क्या लिखा है। ये हटा रहा हूं ऊपर वाला, फिफ्थ है, कौन सा है क्वेश्चन? यस सर, 50 है। तो हमने एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ले लिया। पढ़ना क्या लिखा है। सर आई इंटीग्रल बराबर, हाँ, सर -5 to 5 एलिमेंट -5 to 5 मॉड mod x plus 2 dx। x plus 2 dx, ये लिखा भाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई? सर x plus 2। x plus 2। तो मॉड के अंदर जो x plus 2 लिखा है, अगर हम उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिलेगी हमें? -2। क्या -2 -5 और 5 के बीच में है? बोलिए सर, क्या -2 -5 और 5 के बीच में कहीं लाई करता है? यस सर। तो -5 से -2 और -2 से 5, दो हिस्सों में ब्रेक हो गया ये इंटीग्रेशन। दोनों में ही लिखा जाएगा x plus 2 dx। मेन पॉइंट जो इसमें समझने का है ना, वो ये कि यहाँ प्लस साइन आएगा या माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा कि प्लस, हमें नहीं पता कि कौन सा साइन आएगा। तो इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट सा तरीका है, बिल्कुल शॉर्टकट सा मेथड। क्या मेथड है? -5 से -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो जो तुम्हारा जी करे। बोलो, कोई भी वैल्यू, चाहे डेसिमल में चाहे पूरी इंटीजर में, कैसी भी एक वैल्यू ले लो -5 से -2 के बीच। बोलो। -3। -3 को इसमें रखो, बताओ पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा सर नेगेटिव। है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव मिल रहा तो बाहर नेगेटिव लगा लो। -2 से 5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो जो आपका मन करता हो, बस -2 नहीं होनी चाहिए वो। -2 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू 5 तक जो आपका मन करे। सर -3। -3 कैसे हो जाएगा भाई? -1। सर -1 गलती से। -3 तो इससे छोटा है ना, -2 से बड़ा। चाहे -1 ले लो, चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, 4.5 ले लो, 4.9 ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें रखो। कैसा मिला बताओ? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव मिला तो बाहर पॉजिटिव लगा दो। देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे साइन ढूंढते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एकदम पता चल जाता है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर नेगेटिव आया तो नेगेटिव लगा दिया आपने, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लगा दिया, जबकि मॉडुलस तो ये कहता है कि हर बार पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है मॉडुलस से। तो बिल्कुल ठीक बात है, मॉडुलस से मिलने वाली वैल्यू अपने आप में हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसीलिए तो माइनस के बाहर माइनस लगाया ताकि दो माइनस मिलके प्लस हो जाए, और प्लस के बाहर प्लस लगाया ताकि प्लस प्लस मिलके प्लस हो जाए। जो माइनस आया उसका लॉजिक क्या है कि हमें जो वैल्यू मिली यहाँ से वो नेगेटिव दे, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस लगाया। लेकिन अगर आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही तो आप अपनी कैलकुलेशन में बस इतना ध्यान रखो, अगर आपको यहाँ से नेगेटिव मिल रहा तो बाहर नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव मिल रहा है तो बाहर पॉजिटिव लगाना है। कभी गलती नहीं होगी आपके एग्जाम में। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस सर। अब
इसका इंटीग्रेशन आप सब भली भांति जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x -5 से -2। इसका इंटीग्रेशन भी वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x वही -2 से और 5। पहले रखिए अपर लिमिट, -2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 तो हो गया 2 और ये हो गया -4, फिर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट, -5 का स्क्वायर हो गया 25 और -5 यहाँ रखा तो माइनस के हो गया 10। उसके बाद दूसरे वाला ब्रैकेट, अपर लिमिट रखी 25 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 तो 2 हो गया और ये आपके पास आ गया -4। बोलो भाई, कोई परेशानी किसी को इतने तक है तो बताएं। नो सर। भाई ये माइनस बाहर है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 2 में से 4 चले गए, -2 -25/2 और माइनस माइनस प्लस 10। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 25 अपॉन 2 प्लस के 10, 2 में से 4 चले गए, -2 माइनस माइनस प्लस 2, 10 प्लस 2 12 हो गया क्या? हाँ जी, डन। टेन में से 2 चले गए तो आ गया प्लस का 8, बाहर माइनस है तो ये हो गया -8 प्लस 25/2 प्लस 25/2 और प्लस 12, 12 में से 8 चले गए तो 4, 50 अपॉन 2 मतलब 25, 25 और 4 29। आंसर चेक करना क्या दिया है जरा। सर यही है। कैलकुलेशन समझ में आ गई क्या? यस सर। देखो प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक ही लाइन की है, बाकी तो इंटीग्रेशन सिंपल है जो अब तक आप पढ़ते आए। जितने भी मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में या मिसलेनियस में, सारे इसी पैटर्न पे होने। जरा एक्सरसाइज में बोलना कौन कौन से है। एक तो 5th है जो अभी पढ़ाया मैंने, अगला 6th भी शायद मॉड्यूलस वाला है, यस सर। उसके बाद कौन सा 18th यस सर। और कौन सा है? सर और सर कोई बस नहीं है। और भी हमें कोई? सर एग्जाम्पल 30 है। एग्जाम्पल 30 है। चलो ये क्वेश्चन आज आपको ट्राई करने हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं आज। और प्लस इसके अलावा थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, नोट करिए अपने पास RS अग्रवाल से नोट कर लें अपने पास सभी स्टूडेंट। RS अग्रवाल में डेफिनेट इंटीग्रल जहां से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर है आपके पास 793 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है वो नोट कर लें आज। एक्सरसाइज नंबर 16A है इसमें, उस एक्सरसाइज नंबर 16A के आपको टोटल इसके अंदर 61 क्वेश्चंस हैं, तो 21 से स्टार्ट करेंगे, आप शुरू के 20 छोड़ देंगे। ठीक है भाई। RS अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 16A डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसके क्वेश्चन नंबर कहां से 21 से लास्ट तक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 टू लास्ट।
ये आपका होमवर्क है आज का। बस जी, आज के लिए इतना ही।